आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मैंने देखा है बच्चों में या फिर बड़े लोगों में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ वो लोग फ़ेस करते हैं इन वाटर कलर पेंटिंग। तो मैं ये 5 कारण बताऊँगी आज, जो लोग फ़ेस करते हैं और आपको वो चीज़ों में फ़ोकस करना है, सो दैट यू कैन जस्ट क्रिएट ए वाओ पेंटिंग, ए वंडरफुल पेंटिंग इन वाटर कलर्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेरा नाम है धन्या नायर और मैं एक प्रोफेशनल वाटर कलर आर्टिस्ट हूँ। मैं वाटर कलर सिखाती हूँ, रियलिस्टिक वाटर कलर्स टू किड्स एंड एडल्ट्स। तो चलिए बात करते हैं वो 5 चीज़ें क्या है, ठीक है? तो पहला नंबर मैंने देखा है वो है फ़ोकस। ब किसी लोगों में ना जो फ़ोकस है वो नहीं रहता है एंड दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्टीज़ इन क्रिएटिंग एन आर्ट वर्क। तो ये फ़ोकस लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके अंदर शायद बहुत सारी रेस्टलेसनेस होगा, राइट? तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? मैं करती हूँ मेडिटेशन, राइट? तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी मेडिटेशन करना है। आप कोई भी आप ढूँढ सकते हैं, आपको फ़ोकस लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, राइट? तो one of the way is meditation, or you can just listen a very nice good music. यूट्यूब में बहुत सारे म्यूज़िक अवेलेबल है टू स्टे फोकस्ड। ऐसे आप डालते हो तो बहुत सारे आएंगे जो कामिंग हो। सो आपको आप फोकस्ड रहे और अच्छे से आप पेंटिंग कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है पुअर माइंडसेट। तो मैंने देखा है बहुत लोगों में ना ये बहुत ही पुअर माइंडसेट होता है। जब मैं छोटी थी या फिर मैं 2-3 साल पहले मेरा भी बहुत ही पुअर माइंडसेट था। लाइक मैं चीप क्वालिटी पेंट्स यूज़ करती थी, चीप क्वालिटी कलर्स यूज़ करती थी और मैं यूट्यूब से या फिर मैं कहीं से भी सीखने की कोशिश करती थी इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम द राइट गाइड, राइट? फ्रॉम द राइट मेंटर। तो पुअर माइंडसेट के वजह से भी आप चेक कर सकते हैं कि उसी उसकी वजह से तो नहीं आपका पेंटिंग ख़राब आ रहा है, राइट? तो आपको माइंडसेट चेंज करना है। माइंडसेट चेंज करने से ना बहुत सारा डिफरेंस आता है आप लोग मतलब पेंटिंग्स में। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। तो माइंडसेट में क्या-क्या आता है? लाइक एक तो हम चीप क्वालिटी पेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो आपको अच्छी क्वालिटी के पेंट्स यूज़ करना है। आपको बोलना है नहीं मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अच्छे क्वालिटीज़ के पेंट्स यूज़ करूँगी या करूँगा। मैं अच्छे क्वालिटी पेपर्स यूज़ करूँगी, राइट? और मैं फ्रॉम द राइट मेंटर और फ्रॉम राइट टीचर से मैं सीखना चाहूँगी, राइट? तो ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है जब हम पेंटिंग करते हैं ना, तो वी ऑलवेज टॉक वेरी नेगेटिव। लाइक आई डोंट नो कैसे होगा, क्या होगा, मेरी ये पेंटिंग अच्छी नहीं बनने वाली है। ऐसे सब पुअर माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो यू टॉक टू योरसेल्फ, नाउअडेज यू मस्ट हैव सीन अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो आप बोल सकते हैं लाइक आई एम ए वेरी गुड आर्टिस्ट, और या फिर आप लगा सकते हैं स्टिकर on the table, or somewhere you can just see like I'm a great artist, I can ऐसे कुछ आप लगा सकते हो। और आपको वैसा बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है ओ माय गॉड मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। यू डोंट टॉक नेगेटिव, ओके? सो द having a great mindset will definitely help you to create a great art। जो तीसरी चीज़ है मैंने लोगों में देखा है, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द रिजल्ट एंड दे डोंट टेक ए मैसिव एक्शन, ओके? तो आपको ना प्रॉपर अच्छे से मेहनत करना है। इफ़ यू डोंट टेक एक्शन, इफ़ यू डोंट डू हार्ड वर्क, आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा, राइट? तो आपको एंड रिजल्ट आने के लिए आपको यू हैव टू पुट लॉट ऑफ योर एफर्ट्स। मैंने मेरी जो पेंटिंग्स है वो मैं 1 महीना 2 महीना लगाती हूँ कभी-कभी, एंड आई पेंट एवरी डे, राइट? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट एफर्ट्स। मैंने देखा है आजकल के लोगों को मेहनत ही नहीं करना है एंड दे वांट ए वेरी वेरी यूनिक एंड वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ब्रिलियंट पेंटिंग। बट ये तो नहीं होगा, राइट? आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, राइट? तो आप रिजल्ट्स के बारे में सोचना ही नहीं है। आप जब मेहनत करोगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। सो पुट लॉट ऑफ योर एफर्ट्स टू क्रिएट द डिटेल्स, all those things will help you, definitely help you to create a wonderful artwork। जो चौथी चीज़ है वो है दे डोंट प्रैक्टिस इनफ। तो मैंने ये देखा है, हम एक फॉर एग्जांपल एक मेन शीट में काम करते हैं, राइट? एक मेन आर्टवर्क होता है जिसमें हम काम करते हैं। तो मैंने देखा है लोग ना प्रैक्टिस शीट या प्रैक्टिस ही नहीं करते। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा, पहले तो ये बताओ। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं बोल रही कि मैं कुछ भी बैठ के प्रैक्टिस करो, राइट?
You can just take a one sheet of paper and you can just keep on, do the rough thing on your rough paper, and आप वही चीज़ आप उसमें मेन शीट में कर सकते हैं, आपको जो मेन आर्ट वर्क होगा उसमें आप कर सकते हो। तो ऑलवेज यू कीप ए रफ शीट और उसमें प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट व्हाट विल हैपन, योर हैंड्स विल बी, द स्ट्रोक्स व्हाट यू मेक विल हैव ए वेरी, प्रोफेशनल लुक आएगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मैं कहना है कि आप एक रफ शीट रखिए और उसी में प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ऐसे ये भी नहीं लगेगा कि अरे मैं दिन भर प्रैक्टिस कर रही हूँ, राइट? So you don't need to take an extra time to practice. Whenever you're creating your main artwork, keep a rough sheet beside and keep practice. जो फिफ्थ चीज़ है वो है ग्रैटिट्यूड। ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था जब मैं छोटी थी। बस मैं तो जाती थी क्लास में और सीख के आ जाती थी। बट मुझे ये ग्रैटिट्यूड फीलिंग कभी मतलब था, बट ऐसे रियलाइजेशन नहीं हुआ, किसी ने बताया नहीं। तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ टुवर्ड्स माई पेरेंट्स, टुवर्ड्स माई सिस्टर, टुवर्ड्स माई फैमिली एंड टुवर्ड्स माई ग्रेट टीचर्स, जिसने मुझे ये सब आर्ट वर्क सिखाया है, पेंटिंग डिफरेंट मीडियम सिखाया है। तो मैं उन लोगों से बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ जो मेरे पास कलर्स है, एवरीथिंग आई हैव, राइट? बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास कलर्स नहीं है, जो वो प्रोफेशनल ब्रांड कलर्स पेपर्स कुछ खरीद नहीं सकते क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आप लोगों को ये मिल रही है ना, आपके मम्मी डैडी जो भी है या फिर आप खुद खरीद रहे हो, सो बी वेरी ग्रेटफुल टू दैट। बिकॉज ये सबको नहीं मिलती ये चीज़ें। तो आप प्लीज़ ये ग्रेटफुल रहिए। आप ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं, ब्रशेस आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, नॉट दैट ईजी टू बाई, आपको ब्रांडेड ब्रशेस चाहिए तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप ग्रेटफुल रहिए, आपके पास जो भी चीज़ है आप उससे ग्रेटफुल हो, और वो ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड से आप अपना आर्ट वर्क बनाइए। मैं बताऊँगी कि आपका पेंटिंग सच में बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। तो मैं आप लोगों को, सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी, अगर आपको आपका आर्ट जर्नी शुरू करना है या फिर आपको कोई भी पेंटिंग करना है, तो आप ये 5 चीज़ों का ध्यान दीजिए। डेफ़िनेटली आई एम वेरी मच श्योर यू विल डेफ़िनेटली क्रिएट ए ग्रेट आर्ट वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम शेयरिंग ऑल दोज़ एक्सपीरियंस विथ यू ऑल, सो दैट आप लोग है ना, आप लोग आपके आर्ट जर्नी में ये सब चीज़ें फॉलो कर सके, राइट? और कुछ भी रहेगा आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस शेयर करूँ, सो प्लीज़ कमेंट, so that I will get an idea what kind of content I can make for you all. So take care and I will see you soon in my next video.